फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 1 सितंबर और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स आपके सामने हैं। पर सबसे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया गया है। विक्टर एक्सलेसन खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विराट कोहली ने खेल के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाएगा। पाकिस्तान देश में बाढ़ के कारण करीब 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। और हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य आत्महत्या के मामले में टॉप पर रहा है। लिंथोइन चेन्नम्बम जूडो खेल से जुड़ी हैं और परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना 2 अक्टूबर 2022 से पूरे देश में लागू होगी। ये थे कल के टॉप 10 क्वेश्चन जिनका रिवीजन किया गया। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है गुजरात राज्य में। इन्होंने गुजरात राज्य में उद्घाटन किया है। और सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन किया है। कच्छ शाखा नहर नर्मदा योजना मुख्य नहर की श्रृंखला बनासकांठा से निकलती है। और कच्छ शाखा नहर की कुल लंबाई 357.18 किलोमीटर है। नहर के पहले हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 2017 में ही किया था और अब बाकी हिस्से का उद्घाटन कर रहे हैं। यह नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिला के सभी 948 गांवों और 10 कस्बों में पेयजल प्रोवाइड कराएगी। बात है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य के बारे में कुछ जानते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र सिंह पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और अभी गुजरात में जैसे सूरत का डिस्कशन होगा तो सूरत में यहाँ पर किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सूरत यहाँ पर जरीन उत्पाद के लिए फेमस है। कच्छ यहाँ का सबसे बड़ा जिला है और इसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो भारत का पहला पानी के अंदर समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में ही है। कहाँ पर है? गुजरात के लोथल में ही है। इसलिए आपको लोथल से रिलेट करा रहे थे कि भारत का पहला पानी के अंदर समुद्री संग्रहालय जो है गुजरात के लोथल में है। और लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता से भी रिलेट करते हैं। गुजरात से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है गुजरात राज्य गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। यहाँ पर सुरेंद्र नगर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया था। फिर बात है कि नर्मदा योजना। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ जानते हैं। नर्मदा नदी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती, MP से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर तक बहती है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर तक बहती है। नर्मदा नदी को अन्य नाम से जाना जाता है जैसे मेकल सूता। तो यह मेकल सूता नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह सतपुड़ा मेकल की पहाड़ी से निकलती है। तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ और महाराष्ट्र में इसका थोड़ा सा हिस्सा जाता है। उसके बाद गुजरात से बहते हुए यह खंभात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है और कहाँ से गिरती है ये आपको मालूम हो गया। अब इसकी टोटल नदियाँ कितनी हैं? तो टोटल इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं। और इसी नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है, नाम याद होगा आपको, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। यह 1200 मीटर के ऊपर इसकी लंबाई है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा के महानदी पर है। नर्मदा नदी की जुड़वा नदी किसे कहा जाता है?
तो जो ये ताप्ती है नदी है ना, ताप्ती नदी, इसे ही नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है, जिसके किनारे ये सूरत शहर बसा है। ताप्ती नदी के किनारे ये सूरत शहर बसा है। और नर्मदा नदी को तो जुड़वा नदी के नाम, ये ताप्ती नदी को जुड़वा नदी के नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी की जुड़वा नदी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में एक बरगी बांध भी है जो जबलपुर में पाया जाता है, जबलपुर में है बरगी बांध। और ये नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात भी है, यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने से पहले इन ऑप्शनों पर डिस्कस कर लेते हैं कि इन ऑप्शन में प्रधानमंत्री जी ने किन किन चीज़ों का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अभी हाल ही में यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। उत्तराखंड की बात करें तो अभी हाल ही में केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब दिविता राय ने जीता। ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, इन्होंने मिस डीवा यूनिवर्स का खिताब जीता। ये 71वें मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट में भारत की ओर से रिप्रेजेंट करेंगी। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम है मिस डीवा सुपरनेशनल 2022 प्रगन्या अय्यगारी और मिस पॉपुलर चॉइस 2022 ओजस्वी शर्मा। हरनाज सिंधु का नाम तो आप जानते ही होंगे। हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई थी। और मिस वर्ल्ड 2021 किसे चुना गया था? तो मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना विलावास्का को चुना गया था। ऑप्शन पर डिस्कस करें तो पल्लवी सी को क्या चुना गया? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन चुनी गई 2021 की। और खुशी पटेल भारत के बाहर चलने वाली सबसे लंबी सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था खुशी पटेल ने। और सिन्नी सेट्टी ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार हाल ही में कौन सा भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो यहाँ पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं इस क्वेश्चन के अनुसार गौतम अदानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गौतम अदानी भारतीय व्यवसायी जो है दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पर एलन मस्क टॉप पर चलते हैं। और सेकेंड नंबर पर है जेफ बेजोस सेकेंड नंबर पर है। तो ये भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल अपनी कुल संपत्ति में वृद्धि दर्ज की है। 137.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अदानी ने इस साल 60.9 अरब डॉलर की बढ़त हासिल की है। ऑप्शन की बात करें तो मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के मालिक हो गए हैं, रिलायंस जियो के मालिक हैं। और अभी इन्होंने अपना प्रभार अपने बेटे आकाश अंबानी को दिया है। और ये दिवाली के बाद 5G सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं। अजीम प्रेमजी ये 2020-21 में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, भारत के सबसे बड़े दानवीर की लिस्ट में हैं। और इन्होंने 9,731
9,731 करोड़ का दान दिया था। 9,731 करोड़ का दान दिया था। ये दुनिया के भारत के सबसे बड़े दानवीर की लिस्ट में आते हैं। और रतन टाटा की बात करें तो अभी हाल ही में कैंसर के यूनिट का उद्घाटन किया था असम में, और असम सरकार द्वारा इन्हें असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, संतोष अय्यर। इन्होंने मार्टिन वेग का स्थान लिया है। और मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है? मर्सिडीज जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसकी स्थापना हुई 1994 में। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अगर और कंपनियों की बात करें तो ऑडी जो है जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी हो जाएगी। मर्सिडीज जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी। फोर्ड जो है अमेरिका से है। बीएमडब्ल्यू भी जर्मन की कंपनी है। और टोयोटा जापान की कंपनी है। ऑप्शन की बात करें तो विजय शेखर शर्मा को पेटीएम का एमडी एंड सीईओ दोबारा से बनाया गया है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई। पेटीएम एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है और इसकी स्थापना 2010 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। सलील एस पारेख ये इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ हैं और बंगलोर की राजधानी कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और आशीष कुमार चौहान ये एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है उसके एमडी एंड सीईओ हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 950 विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन की बात की जाए तो विराट कोहली जो है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच कंप्लीट करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, विराट कोहली। और लसिथ मलिंगा ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और बाबर आजम ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और आईसीसी के द्वारा मेंस वनडे इंटरनेशनल जो ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम को स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन,